your consent, your choices, your standards of beauty are being defined by somebody else. But सैन हाँ, फ्रांसिस्को। मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा होगा जो कहेगा कि मैंने पॉर्न नहीं देखा। अगर बोलेगा कि नहीं देखा तो वो जाने, झूठ बोल रहा और है। झूठ बोल रहा है। The more you consume, the lesser you like it. लेकिन लोग वो जब एडमायर करते हैं कि भाई मैं देखता हूँ पॉर्न में साशा ग्रे को, लेकिन मैं जब इंटीमेट होने जाऊंगा तो मेरे को साशा ग्रे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर साशा ग्रे से कम मिल रही है तो अरे मजा नहीं आ रहा है। The Andrew Tate, little kids are literally so much looking forward to him, and like इसने ये बोला, rape cases are against him, everything is against him. Why do we have such stars for ourselves? That's and उसके apps क्योंकि हैं। इट हैज क्योंकि बीन हमें feel किया जा सेलिब्रेटेड। रहा है ना। हाँ। खजुराहो के मंदिर में ओपनली थ्रीसम है दोस्त। You wanna do monogamous too? Like तुम्हें 3 के साथ करना है, 4 के साथ, don't harm anyone. True. Until unless you're not doing that, it's fine. And सबका consent है, everybody is there themselves. अगर हर कोई वायलेंट हो रहा है, everybody will be walking around criminals. We will be walking criminals. एक अल्कोहलिक बंदा जब अल्कोहल पीना शुरू करता है, वो शुरू में वो 1 पैक 2 पैक पीता है, उसे लगता है बस हो गया, फिर धीरे धीरे उसका कंजम्पशन बढ़ता जाता है और फिर उसे लगता है कि नहीं यार सिर्फ अल्कोहल में मज़ा नहीं आ रहा, अब 4 चीज़ें मिक्स करके पीते हैं और सिर्फ अल्कोहल में मज़ा नहीं आ रहा, अब डोज और बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है पॉर्न के साथ भी। इस पैनल पे 1 2 3 6 लोग हैं। हमने मेन बैशिंग नहीं की। Even नहीं तो नहीं men नहीं हैं। मतलब तुम मैं बोले ये थे नहीं ना, बोल अरे रहा कि सुनो, मतलब कि हमने मेन को ब्लेम किया है। क्योंकि तुम हो ही इस लायक। भाई वो मेरा मीम है। सेंटेंस कंप्लीट होने दो, ठीक है? Yeah, उसके again, बाद as a तुम man, you बोलना। can joke about it Yes. very clearly and I'm very joking. openly. And That's again, nice and I'm yeah. very glad कि मैं ऐसे पैनल पे खड़ी हूँ न्यूज रूम में भी कि even women can joke about the same and the men Yeah. don't get offended. तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि ये लोग ओन कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं खबर गांव चौबारा। खबर गांव के चौबारे पे आज हम डिस्कस करेंगे पोर्नोग्राफी के बारे में और इसका समाज पर प्रभाव के बारे में। हाल ही में एक सीरीज आई थी एडोलेसेंस, जिसमें किशोरों के ऊपर पोर्नोग्राफी एंड सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उसको काफ़ी डीपली दिखाया गया है। हालांकि इसकी सिनेमेटोग्राफी को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बट जो इसका कोर है वो है इट्स अबाउट मेल रेज एंड बट आज हम ओवरऑल इस पे डिस्कस करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ कि पोर्नोग्राफी जो इतना इजीली अवेलेबल है इसका सोसाइटी पे एंड स्पेशली बच्चों पे और उनकी ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रवि के साथ। रवि भाई एक बार रीटेक लो। सॉरी। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉर्न पर बात करना हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत टैबू वाली बात होती है, लेकिन हमने हिम्मत करके आज इस अवधारणा को तोड़ने की कोशिश की है कि वी एज अ जर्नलिस्ट कैन टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ टैबूज एंड स्पेशली दोज टॉपिक्स जो मैटर करते हैं। तो आप ही लोग डिसाइड कर लो कौन बोलना चाहेगा सबसे पहले। रवि आप मेरे ही पास है तो मैं ही बोलूँगा। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यंग एज के बच्चों के पास पॉर्न का एक्सेस जो है वो आ जा रहा है बहुत कम एज में, और फिर उसके रिपरकशंस आपके हिसाब से क्या हैं? आपने क्या कुछ अपने बचपन में आप जब थे उससे कंपेयर कीजिए और आज के जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से एक्सपोजर जिनका ज़्यादा है उनको एक बार अपनी जगह रख के देखिए। नहीं, अगर बचपन से कंपेयर करेंगे तो इसका एक सीधा सा है कि हम लोग को इतना इजीली हर चीज़ मतलब प्रोवाइड नहीं होती थी। किसी भी चीज़ को अब मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा होगा जो कहेगा कि मैंने पॉर्न नहीं देखा। अगर बोलेगा कि नहीं देखा तो वो जाने, झूठ बोल रहा और है। झूठ बोल रहा है। तो हम लोग भी मतलब छुप छुपा के किसी भी तरीके से कहीं से भी ढूंढ के निकाल के दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ देख लेते थे। ऐसे मुझे याद है, हम लखनऊ से हैं तो एक पार्क था मेरे घर के पास, पार्क में घूम रहे थे। जब हमने पहली बार जब मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ लगी थी, तो पहले वो किताबों में आया करती थी और पार्क में घूम रहे थे ऐसे ही, क्रिकेट खेलने गए थे। देखा तो एक नीचे किताब पड़ी थी और किताब पड़ी थी तो उसको उठाया, उसमें जैसे-जैसे पन्ने खोले उस तरह से एक चित्र हमें दिखाई पड़ रहे थे। जब देखा तो लगा कि मतलब ये यार, जो हम लोग दरअसल जाते हैं मतलब कभी किसी को किसी तरह से देख लिया, किसी को किसी तरह से देख लिया, तो वो सारी चीज़ें उसमें हमें दिखाई पड़ रही थी। अब मतलब उन चीज़ों को देखना, उसके बाद फिर इतनी समझ तो होती नहीं थी, मगर हम लोगों को उसको दोबारा और हम किस तरह से विजुअली देखें,
तो वो हम लोगों के लिए इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था, जो ओके। आज की तारीख में अवेलेबल है। तब हम लोग देखते थे, शायद किताबों में देख लें या हमारा कोई दोस्त कहे कि यार वो हमने फ्रेम छप जाता था माइंड ये में। व्यवस्था कर ली है और आज ये हम देखते हैं, तो उस तरह से देख लें। ये तमाम चीज़ें हो सकती थी। मगर अगर हम वही चाहें कि हम तुरंत इसको अपने फ़ोन में निकाल के देख लें, तो वो आज की तारीख में अवेलेबल है। और इससे दिक्कत क्या है, सबसे मेन चीज़ है कि इसमें दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत हमें सबसे बड़ी यही है कि पॉर्न में या जो इस तरह के वीडियोज़ हम लोग रील में देखते हैं, उसमें महिलाओं को और बच्चों को एक एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप वस्तु की तरह इन द सेंस कि जो भी जोक होगा, जो भी जो भी वल्गैरिटी होगी या किसी भी तरीके की कोई चीज़ होगी, वो बच्चों से रिलेटेड होगी या फिर महिलाओं से रिलेटेड होगी। उसमें हमेशा मर्द को जो है वो बहुत डोमिनेटिंग बताया जाता है। मैचो। हाँ, तो जिस तरह से भी वो कह सकते हैं। तो बच्चों पर तो इसका असर पड़ेगा ही। हम लोग के समय में मतलब जब हम 90s के बच्चे हैं, तो हम लोग के समय में क्या चीज़ हम लोग ने नहीं देखा, हमको हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमने कोई चीज़ देखी बाहर और फिर हम घर पर गए, फिर हमको वो माहौल नहीं मिला। आज की तारीख में हमने कोई चीज़ देखी, हम घर पर गए और अगर हम कहीं पर बैठे भी हैं अगर सोफ़े पर, तो हमारे हाथ में फ़ोन है। तो उन चीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हमारे पास कंटिन्यू करने का मतलब जो व्यवस्थाएँ थी वो नहीं थी। तो हम उन चीज़ों से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दूरी बना कर के रख पा रहे थे। अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है और उन चीज़ों से बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, चूँकि जो पहले की चीज़ें थी, लोग अकेले भी थोड़े से हो गए हैं। पहले की जो अपब्रिंगिंग थी, जैसे हम लोगों की, तो हम लोगों के पास हमारे बाबा भी रहते थे और नाना-नानी के पास भी रहते थे, मामा भी थे, चाचा-चाची भी थे। अब लोग बाहर शहरों में जाकर के बसते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं, जो परिवार के साथ रह सकते थे, उनको लोग बताने वाले कुछ या उनके साथ खेल खेलने वाले, तो अब फिजिकल एक्टिविटी जो उनकी क्रिकेट खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, खो-खो खेलने के लिए, 7 टाइम्स खेलने के लिए वो मतलब कम हो वो गई हैं। फ़ोन पर ज़्यादा वक़्त होने लगा है और फ़ोन पर जब आप सर्च करिए तो उसमें इतना ढेर सारा कंटेंट है कि उसमें से एक ये भी है और वो भी आपको दिखता है, तो फिर उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, तो गुंजन, इसका जो महिलाओं पर इम्पैक्ट है वो मतलब काफ़ी चिंताजनक है। Yes. तो आपने रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी और आसपास सोसाइटी में भी देखा होगा कि महिलाओं के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। सोसाइटी तक पहुंचने से पहले मैं अपना पर्सनल एक ऐसा एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम वापस जाते हुए ऑटो लेते हैं, तो ऑटो से उस दिन बाय चांस मुझे थोड़ा लेट हो गया। इट वाज़ 9:30, कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं था। आई वाज़ टेकिंग एन ऑटो बैक होम और वो ऑटो एक जगह रुका, मुझे कुछ खरीदना था रास्ते में, वो मैंने ही बोल के रुकवाया था 2 सेकंड के लिए। वो रुका, मैंने लिया एंड उसके बाद उस दुकान के बाहर जो इंसान खड़ा था, उसके हाथ में फ़ोन था। वो आया, उसने मेरे ऑटो वाले को अपना फ़ोन दिखाया एंड दे बोथ लुक्ड एट मी एंड देन दे लुक्ड बैक एट द फ़ोन एंड दे स्टार्ट लाफिंग एंड दैट इज़ व्हेन आई नोटिस्ड कि फ़ोन में चल क्या रहा है। फ़ोन में पॉर्न चल रही थी। And अब उसके हिसाब से the only thing I could have done there, two things I could have done: stepped out, gotten another auto. Second thing, I told my auto wala to move. He took a good 30-40 seconds to move from there, and वो 30-40 सेकंड बहुत लंबे लग रहे थे वहाँ रुके हुए भी। तो इम्पैक्ट जो इसे पर्सनली भी देखा है, बट देन अगेन यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू है मेरा कि रेगुलेशन ज़रूरी है पॉर्न की। महिलाओं पे इसका असर, विमेन एज अ जेंडर आर एन एविड वॉचर ऑफ पॉर्न, अ लॉट ऑफ, फॉर दैट मैटर अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से भी जाए तो विमेन वॉच मोर पॉर्न देन men do. Now there can be different reasons. Women could be fantasizing about this to a point where, you know, maybe the expectations are not बट met or इसमें whatever अभी it is. वो अर्बन रूरल हाँ, डिवीज़न है, वो तो एक्सेस टू द ऑब्वियसली वो, डिवाइसेस हाँ, एंड वो ऑल। डिवीजन तो देखिए तो हर चीज में रहता है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खड़ी रह के देख रही हूँ, द व्यूअरशिप, a female viewership for porn is higher than the male viewership, which is understandable because sexual frustration, all of those reasons, whatever reasons there may be behind it. लेकिन रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना फ्री एक्सेस है पॉर्न आज, इवन दो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैन्स लगाए हैं इस पे यस, आज। यहाँ मैं ऐड कर दूँ रेगुलेशंस की आपने बात की तो, कि 2015 में पॉर्न वेबसाइट्स पे क्रैकडाउन किया गया और उस पे बैन लगाया गया गवर्नमेंट की ओर से। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पर्दे के पीछे ये सब बहुत सारी दलीलें आने लगी कि नहीं, जिसको देखना है वो तो देख सकता है, वी आर अ फ्री कंट्री। बट काफ़ी सारी कोशिशों के बाद
ये हो नहीं पाया कि आप पूरी तरीके से उसको रेगुलेट रेगुलेट नहीं हाँ, कर उसको पाए। हाँ, रेगुलेट कर तो पाए। रेगुलराइजेशन की कमी तो है ही। हमारे देश में पॉर्न इतनी इजीली अवेलेबल है कि लेट अलोन बैनिंग इट, बैन के बाद भी वो इतनी फ्रीली अवेलेबल है कि हमारे खुद के एमपीज राज्यसभा, लोकसभा वगैरह में पॉर्न देखते पकड़े गए हैं। तो वो जो कि बहुत वीडियोस वायरल भी हुई हैं, दोज वीडियोस आर स्टिल अवेलेबल। तो अब दिक्कत घूम फिर के यहाँ आती है कि रेगुलराइजेशन नहीं है। अब रेगुलराइजेशन नहीं है, उससे प्रॉब्लम बढ़ता यहाँ है कि इफ़ यू गो टू पॉर्न साइट and you click on a video, they do show you a disclaimer that are you above 18 years old. कुछ नहीं है उसमें, you click it, it goes away. That's it. That is the amount of regularization we have at this point. जिससे नाबालिग बच्चे, जिससे कि people who are exposed to just straight up violent side of porn, उन सब के लिए एक मतलब जिसको हम outflow of energy और outflow of frustration भी बोल सकते हैं। लोग देखते हैं, they are used for multiple reasons. Porn industry in itself is a very exploitative industry, right? अब वो इतना exploitative है कि उसमें से बहुत सारे sex rackets भी निकल के आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स भी निकल के आते हैं। वो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ सोसाइटल ये बाई प्रोडक्ट है। प्राइमरी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, सेकेंडरी भी नहीं, प्राइमरी प्रॉब्लम्स वही हैं। बट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटल इम्पैक्ट, हाँ ऑफ कोर्स इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि कुछ लोग देखते हैं, एंड बिकॉज हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की इतनी कमी है, sex is not talked about openly, sex is not something that people discuss or are educated about, उस सब की वजह से this is the one way of educating themselves. अब वो education की तरह यूज़ नहीं हो रही है, वो यूज़ exploitation की तरह हो रही है। तो लोग जो देखते हैं वही करना भी चाहते हैं। अब वो करना चाहते हैं कि चक्कर में कंसेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ वाई I do believe that this pays into the rape culture that my country has as well. It plays a huge role in that because कोई ये नहीं बता रहा कि ये सिर्फ देखने के लिए है। You don't have to replicate this. You don't have to do it out of consent with somebody. You don't have to rape somebody to live this fantasy of yours that you're gaining from a porn video. Because अब उन videos में क्लैरिटी नहीं है ना, clarity क्योंकि नहीं है। डिस्क्लेमर में वो सिर्फ 18 पार आप हो या नहीं ये हाँ, पूछ रहा है। ये वो नहीं बता रहा है कि कुछ ये नहीं जो है बता रहा है, कि करना है इसको नहीं 10 करना घंटे है। में शूट किया है हमने बिल्कुल। एंड इसमें 10 रीटेक्स हैं हाँ, एंड सो वो व्हाटएवर फिल्म मेकिंग व्हाटएवर। एस्पेक्ट तो सोच ही नहीं पा रहे हैं ना कि इसमें फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट भी गया है कि दिस इज एक्चुअली बीन मेड लाइक अ फिल्म। पूरा प्रोडक्शन जाता है उसमें, स्क्रिप्टिंग जाती है, दुनिया जहान की चीजें जाती है, लेकिन वही उसका इम्पैक्ट घूम फिर के यहीं आ जा रहा है कि रेगुलेशन नहीं है, कोई समझा नहीं रहा है कि पॉर्न है किस लिए, उसका रीजन क्या है, उसका यूज क्या है। नन ऑफ दैट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड। सिर्फ खुला अलग। अब डिजिटाइजेशन के बाद से, जब डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में आया है विद जियो, उसके बाद से और फ्रीली अवेलेबल है। ओके, आपने बहुत सही बात बोली गुंजन, और इसका कारण मैं मानता हूँ कि जो सेक्स एजुकेशन है उसमें आज आप एनसीईआरटी में भी जाके देख लीजिए, पोर्नोग्राफी के बारे में या पॉर्न के बारे में आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। मैं रिप्रोडक्शन से ऊपर की बातें कर रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा। तो सेक्स ये है। एजुकेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन तक रुक गई है हमारे देश में, एंड रिप्रोडक्शन के आगे भी सेक्स एजुकेशन बहुत चीजें ट्रू होती ट्रू हैं, ट्रू। व्हिच इज समथिंग दैट वी लैक ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल। ठीक है, हिमांशु, इसका जो इम्पैक्ट है वो कपल्स के रिश्ते पर भी आता है या फिर वैवाहिक जीवन में भी आता है, जो लोग एडिक्टिव होते हैं। तो आप इस पे क्या सोचते हैं कि इसका मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स पे क्या असर हो सकता है एंड हुआ है? मुंबई में एक डॉक्टर है जो आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट देते हैं, जो इन्हीं सब बारों में बात करते हैं कि सेक्स का या फिर पॉर्न का जो नॉर्मल कपल्स हैं उन पे क्या असर होता है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, उसमें बात ये था कि अगर कोई एडल्ट है या फिर मतलब बच्चों की तो बात छोड़ दो, चलो एडल्ट की बात करते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो शादीशुदा हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं, वो लोग अगर पॉर्न देखते हैं तो लड़कों में तो सबसे पहले एक इश्यू आता है उन लोगों का जो सेक्स के टाइम पे जब वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो इंटीमेसी वो जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है? मतलब उन लोग पॉर्न देख के ये एडमायर कर लिए रहते हैं, उनको आदत इतना पड़ गया रहता है कि एक दिस इज बढ़िया द वे। लाइटिंग होगी, एक बढ़िया सेटअप होगा, हम ऐसा रोमांस करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो असल लाइफ में जब वो इंटीमेट होने जाते हैं, तो वो सेम चीज़ उनको मिलता नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली कोई एक्ट कर रहा है, कोई मेकअप करके, कोई एकदम अच्छे से किसी चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है, वो एक्चुअल लाइफ़ में वैसा होता नहीं है। तो फिर वो इंटिमेसी
उतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाती है। तो इससे उन लोगों का जो फिज़िकल जो कनेक्शन है, अब जो फिज़िकल कनेक्शन है वो मेंटली भी बहुत काम करता है। मतलब रात को आपके 2 बीच के कमरे में क्या हुआ, जो नहीं हुआ, वो बाहर जब आप बाहर निकलेंगे उस कमरे से, दिन भर जब रहेंगे तो दोनों के बीच खटास चलती है, ये रिश्ते टूटते हैं। ये पॉर्न का एक बहुत बड़ा एक कारण है। एक और आता है जिसको मैं उस बीमारी का नाम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लड़कों में बहुत कॉमन बीमारी है और इसका सबसे मेजर कारण है मतलब लाइफ़स्टाइल जो खराब रहती है, खाना-पीना, और दूसरा जो सबसे मेजर कारण माना जाता है, ये पॉर्न है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत खराब बीमारी है और ये मेंटली होती है। भाई आप पॉर्न देख रहे हैं, सेम चीज़ मेंटली, कि आप एडमायर कर रहे हैं कि मतलब मेरी पार्टनर साशा ग्रे हैं, जो एक पॉर्न एक्ट्रेस हैं, ठीक है? या फिर और बहुत सारी जो पॉर्न एक्ट्रेस हैं, जिन लोग सच में जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, जो बहुत मतलब सच में बहुत खूबसूरत हैं वो लोग। लेकिन लोग वो जब एडमायर करते हैं कि भाई मैं देखता हूँ पॉर्न में साशा ग्रे को, लेकिन मैं जब इंटीमेट होने जाऊँगा, तो मेरे को साशा ग्रे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर साशा ग्रे से कम मिल रही है, तो अरे मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें से फिर वो फेक दिक्कतें शुरू होती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो फिर यहाँ हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। मतलब आपको जब चाहिए होता है वो करना, आप कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ख़राब होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये तो मतलब फ़िज़िकल हो गया। मेंटल अगर बात करें बच्चों में, तो मतलब डोपामाइन डिसफंक्शन होता है इससे। जो डॉक्टर्स कहते हैं, कई सारे रिसर्च आए हैं, बच्चों में डोपामाइन जो होता है, उनका बॉडी ये मतलब पहले से तय नहीं कर पाया रहता कि किस चीज़ के लिए कितना डोपामाइन रिलीज़ करना है। जैसे वो जो बोलते हैं ना, जिस चीज़ को जितना दबाओगे वो उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। स्प्रिंग थ्योरी। हाँ, और तो बच्चों के साथ यही होता है, मतलब वो लोग पॉर्न देखते हैं, तो उन लोगों को भाई, अब उन लोगों का जो हमारी बायोलॉजिकल ऐसे बने हुए हैं कि उन लोगों को बॉडी में सेंसेशन आता है, कुछ नया डोपामाइन रिलीज़ होता है, उनको मज़ा आता है। लेकिन उन लोग इस उम्र में होते नहीं हैं कि वो ये तय कर पाएँ कि जो हम देख रहे हैं या फिर जो हम छुप के एक फ़ोन में देख रहे हैं, वो रियल लाइफ़ में कितना अनलॉफ़ुल है या फिर वो कितना हार्मफुल हो सकता है। आप मतलब बहुत सारे कॉमन सेक्स वीडियोज़ हैं। एजुकेशन में ना ये सेम चीज़ एग्ज़ैक्टली। उसमें है कि जो कैरेक्टर होता है, मतलब हुँ। ही वाज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय आप एंड अगर बॉडी बिल्डर टाइप, हाँ, हाँ, बट हाँ। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ मैस्टरबेटिंग। या बट उसको जब रियल लड़की मिलती है, हाँ। वहाँ पे वो जो है बार-बार फेल वहाँ पे कर जा रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली जो बात डिसफंक्शन है। वाली बात है, इट हैज़ टू डू विद द ब्रेन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यस। एक चीज़ जैसे कि मैं बच्चों में बहुत कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, जो आजकल बहुत सारे केस आते हैं। आप व्हाट्सएप में बहुत सारे, जैसे लड़कों-लड़कों में बहुत सारे का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें वो लोग पॉर्न ही भेजते रहते हैं। तो या फिर अगर आप पॉर्न वेबसाइट्स पे जाएँगे, तो उसमें बहुत सारे अब आपको कैटेगरी मिलेगी हुँ। कि ये कैटेगरी है। उसमें कैटेगरी आती है, जैसे जो चाइल्ड पॉर्न है वो तो अब बैन ही है, उसके बारे में हम सब जानते हैं कितना खराब है। एक कैटेगरी आती है ग्रुपिंग की, मतलब गैंग मतलब बैंग, नहीं, नहीं, हेंटाई, एक ये ग्रुपिंग की सब। कैटेगरी आती है, उसमें क्या वीडियोज़ होते हैं पता है? उसमें वीडियोज़ होते हैं कि लड़की को बस में मोलेस्ट किया जा रहा है। मतलब ओह! ऐसे खड़ी है, चुपचाप कोई उसको छुप के वीडियो बना रहा है, कोई उसके मतलब ब्रेस्ट-वेस्ट पे हाथ कर रहा है या फिर इधर-उधर उसको मोलेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही ये सब वीडियोज़ छुप के, जैसे तुम कर रहे हो, मैं छुप के बना रहा हूँ, ठीक है? ये वीडियोज़ उस पे डलते हैं, बच्चे ये वीडियो देखते हैं, बच्चों को नहीं पता कि ये सही है, गलत है। वो भी ऐसा बच्चे ये करना चीज़ चाहते हैं, करते इंस्पायर हैं। होते हैं उससे। हाँ, ये चीज़ यस, करते हैं बच्चे, दिस इज़ सो रॉन्ग। अभिषेक, 2 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। पहला, यस। जैसा हिमांशु बात कर रहे थे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, और एक मैं पॉर्न और का कंपैरिज़न देना चाहूँगा अल्कोहल से, और वो दोनों चीज़ें एक-दूसरे से मिली हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा मूल विषय है कि बच्चों या कम उम्र से पोर्नोग्राफ़ी का कंज़म्पशन करना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सोसाइटी पे सोसाइटी ओवरऑल, पे क्या होता है? सोसाइटी हमसे बनी है, हम पे जो इम्पैक्ट होगा वही बच्चों सोसाइटी से, पे बूढ़ों जाएगा। से, बच्चों से बनी है, सबसे सबसे बनी है। बनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अगर अपनी बात करूँ, हुँ, मैं वाराणसी से हूँ, मेरा स्कूल जो था वो घाट के पास था। वाराणसी से हूँ तो आप वाराणसी को जज मत करिए, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। तो होता क्या था कि एट द वेरी अर्ली एज जब शुरू हुआ था ये पॉर्न सब कुछ देखना,
जब जैसा अभी हिमांशु के बता रहे थे कि कैटेगरीज आ गई थी, तब उतनी कैटेगरीज नहीं होती थी। हमें कुछ फॉरेनर्स ही कपल्स दिखते थे ऐसे इंटीमेट सीन करते हुए। तो उन चीज़ों के कंजम्पशन की वजह से जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनके मन में एक तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ आ गई थी कि अगर कोई फॉरेनर है, मतलब ये बहुत कॉमन है उनके लिए करना। तो जो मैंने देखा है कि बात करते हुए ऐसे कि अगर सड़क से कोई फॉरेनर जा रहा है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये तो करते ही हैं, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने देखा है गलत तरीके से उन्हें नहीं, हाथ लगाना या फिर कुछ हेल्प करके अप्रोच करना। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट वहीं से आई, पॉर्न से आई। और रही बात बाउंड्री इनके, उनको नहीं मालूम हाँ, है नहीं पता, उन्हें ऑब्वियसली। लगा कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब ये करती फॉरेनर हैं। हैं तो हम हाँ, वी कैन डू करती दिस। हैं तो हो जाएगा, मेरे साथ भी कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें वहाँ पे दिखाया गया है कि वो कितनी एक्साइटेड है इन चीज़ों के लिए और वो हमेशा ओके हैं कि हाँ, करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वो सब कुछ, जैसा कि अभी गुंजन बता रही थी कि स्क्रिप्टेड होता है और हमें सिर्फ़ एक पार्ट दिखाया जाता है, उससे कुछ सिखाया नहीं जाता। और बच्चों के अंदर सीखने की ललक होती है, क्यूरोसिटी होती है, वो हर एक चीज़ से सीखते हैं, जो भी वो देखते हैं या पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट का असर पड़ता बिल्कुल, है। तो जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है और यही सत्य है। उन्हें जो दिखाया जाता है कि 2 लड़का और लड़की मिलते हैं, कुछ बात करते हैं और अगले ही 2 मिनटों बाद वो बिस्तर पे होते हैं और वो जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटीमेसी की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी पोज़ीशन में है या जिस भी तरीके से कर रहे हैं, मैं ज़्यादा संसदीय शब्दों में तो उन बातों को नहीं रखता, बट आप समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि यही सही तरीका है करने का, क्योंकि हमारे समाज में आज भी सेक्स कैसे करें, ये कभी नहीं सिखाया जाता। वो ये मोर वाला मेरे को भी ऐसा ही लगता था हाँ, कि सब तो कुछ ऐसा होता होगा। हाँ, बिल्कुल, मोर तो क सेक्स कैसे करें ये कभी नहीं सिखाया गया। ये बच्चों पे छोड़ दिया जाता है कि ये समय के साथ सीख लेंगे। खाना सिखाया गया, चलना सिखाया गया, बट वे ड्राइविंग वेरी सिखाई गई। रॉन्ग, मतलब आपका बच्चा गलत भी बिल्कुल, सीख सेक्स सकता है एजुकेशन कुछ। की बात इसीलिए होती है कि क्योंकि जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच और पूरी सोसाइटी बदल सकती है, आपको वही नहीं सही सिखाया जा रहा है। फिर आप इन पॉर्न और इन सब से सीखना शुरू करते हो। उसमें आप देखते हो कि सबसे पहले मैं पुरानी तरह की बात करूँगा जिसमें सिर्फ़ फ़ॉरेनर्स दिखते थे, कि फ़ॉरेनर्स को हम देखते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, नहीं ये करते हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर हम अटेम्प्ट करते हैं और क्राइम बढ़ता है और इस तरह से हमारी सोच जो है वो एक क्रिमिनल की बनती जाती है। दूसरा, एक अल्कोहलिक बंदा जब अल्कोहल पीना शुरू करता है, वो शुरू में वो 1 पैक, 2 पैक पीता है, उसे लगता है बस हो गया। फिर धीरे-धीरे उसका कंज़म्पशन बढ़ता जाता है और फिर उसे लगता है कि नहीं यार, सिर्फ़ अल्कोहल में मज़ा नहीं आ रहा है, अब 4 चीज़ें मिक्स करके पीते हैं और सिर्फ़ अल्कोहल में मज़ा नहीं आ रहा है, अब डोज़ और बढ़ाते हैं। हुँ। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है पॉर्न के साथ भी। अर्ली एज से अगर आप पॉर्न कंज़म्पशन शुरू कर रहे हैं, ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो भी सेक्स रिसर्च एजुकेटर्स एंड और इन थियरीज़। लोगों की हाँ। सुनी है, पढ़ी है, उससे कह रहा हूँ कि आप अर्ली एज से जब पॉर्न का कंज़म्पशन शुरू करते हैं, तो आपको फिर वो बोरिंग लगने लगता है कि यार यही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस बॉडी पार्ट्स जो हैं वो दूसरे के बदल रहे हैं, बट प्रोसेस तो सेम है। फिर उन्हें चाहिए होती है स्टोरी, स्टोरी बदल गई, फिर उन्हें चाहिए होता है कि नहीं यार अब और थक गया मैं, थ्रिल मतलब फिर चाहिए अब। अब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। 2 के बजाय 3 हो गए, 4 हो गए, फिर पूरा ग्रुप हो गया, फिर यार ये सेट पे और ये बेड देख के थक चुके हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और देखना है। फिर दिखता है हमें कि हाँ ठीक है, जैसे हिमांशु बता रहे थे कि बस में जो चीज़ें हो रही हैं वो देखना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम कोई भी चीज़ ट्रू। देखते-देखते बोर हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अननेचुरल सेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चर में आता गया। हमें लगने लगा कि यार ये चीज़ करके तो हम बोर हो रहे हैं। हम फिर अननेचुरल तरह चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं, जो कहीं न कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल के समय में आप एक जनरेशन उठा के देख लीजिए, शायद हम अपने बचपने की बात करें या हमारी पुरानी जनरेशन की बात करें, तो उनके लिए डेटिंग और मिलना ये शायद सिर्फ़ हाथ पकड़ने या बात करने तक सीमित था। लेकिन आज के समय में डेटिंग और ये तो उसपे कुछ न कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये आ चुका है कि हाँ, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। कुछ और चाहिए। बिल्कुल अल्कोहल वाला हिसाब-किताब है कि डोज़ बढ़ता जाएगा, वैरायटी बढ़ती जाएगी, तो पॉर्न के साथ भी यही है कि हाँ, ये बेस है, हम ये कर चुके हैं, देख चुके हैं, हमें वेरिएशंस चाहिए होते हैं। इसके बाद अननेचुरल चीज़ों की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, वो बहुत चीज़ें अ, हैं। अच्छा फिर हिमांशु, एक और चीज़ बताइए आप कि अभी हमने मेन से ज़्यादा बात हुँ। की है, तो मेन का कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले ये इसका जवाब तो जो मैं कह रहा था उसी से जुड़ के आता है कि देखिए, मैं इस बात पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि मेन ज़्यादा डिज़ायर करते हैं फिज़िकल चीज़ों की या उनकी फिज़िकल नीड ज़्यादा होती है या वुमेन की होती है, ये अलग-अलग रिसर्च और सोर्सेज़ से अलग-अलग बातें कही जाती हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
जहाँ तक मैंने लोगों को पढ़ा है या फिर सुना है, उनके ज़रिए मुझे यही पता चला है कि अगर आप जो बेसिकली ये सब कुछ ऑर्गेज़्म के लिए किया जा रहा है, तो वो जो आपका ऑर्गेज़्म है, वो सिर्फ़ एक लाइक पेनिट्रेशन से नहीं आ सकता। उसके लिए बहुत चीज़ें करनी होती हैं और सिर्फ़ पेनिट्रेशन ही उसकी तरफ नहीं लेके जाता। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप फ़ील लेके कोई चीज़ कर रहे होंगे या किसी के साथ फ़ील से होंगे। हम मन से खाना खाते हैं, हमें वो खाना स्वादिष्ट लगता है, मन से नहीं खाते तो हमें कितना भी अच्छा खाना हो, अच्छा नहीं लगेगा। और ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। अगर हम यूजुअल हैं चीज़ों को देखने के और फिर हमें लगता है ये जो हम देखते आए हैं वही तो कर रहे हैं, इसमें क्या अलग है? तो हमें फिर वो चीज़ें जैसे हिमांशु बता रहे थे कि हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर हम कुछ और करना चाहेंगे, फिर कुछ और करना चाहेंगे। तो इस तरह से चीज़ें जो नेचुरल थी वो पूरी तरह से एकदम अलग हो जाती हैं और कहीं न कहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाने लगती हैं। मेंस का यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मर्दों की मेन ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप चीज़ों को समझें कि आपने जो देखा है, जिन पोर्नोग्राफ़ी से आप सीख रहे हैं, फैब्रिकेटेड है, पहली बात तो वो सीखने की चीज़ नहीं है रियल और नहीं है। देख कर के ये मत सोचिए कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम उस स्पीड से नहीं करेंगे, तो यार मैं फिर गड़बड़ हूँ, मैं नहीं सैटिस्फ़ाई कर पा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं तो जो योगा करना, जॉनी सिंस करता है, नहीं उससे देखिए ये भी वही कैरेक्टराइज़ेशन ही है हुँ। अभिषेक जो आप बता रहे हैं कि हमने जॉनी सिंस को देखा अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करते नहीं हुए। बट वो एक कंटेंट क्रिएटर है, हुँ। उसका यूट्यूब पे तो चैनल है, वो इसके अगेंस्ट बातें करते हैं, जॉनी सिंस, मर्दों की एंड आई एम ज़िम्मेदारी अ की मैं बात ग्रेट यही कर रहा फैन था कि ऑफ हिम। मर्दों की ज़िम्मेदारी यही बनती है कि आप गलत चीज़ों से मत सीखो और अगर गलत चीज़ों को देख भी रहे हो तो ठीक है, उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखो, उसे अपनी लाइफ़ में लाने का मत सोचो। मूवीज़ में आप रेप करते हुए भी देखते हैं, आप मर्डर करते हुए भी देखते हैं, लेकिन आप उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में कभी नहीं लाते क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है। तो पोर्नोग्राफ़ी को भी वैसे ही लीजिए, आप देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर जो भी आपका पर्पज़ हो, लेकिन उसे आप अपनी निजी ज़िंदगी में मत लेके आइए क्योंकि वो चीज़ें अलग हैं, ये अलग हैं और इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी धीरे-धीरे वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस बात आज हाँ, जो आपने ये सवाल पूछा था कि आदमियों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी होनी ममता चाहिए, बताएँ। आई रियली वांट टू से दैट वी स्टिल लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी ट्रू, आज भी। आप टोटली, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूछ रहे हो तो मैं आपको कुछ डेटास बताती हूँ। प्लीज़। देयर वाज दिस टेलीग्राम ग्रुप 70,000 men who were teaching each other how to rape their sisters, mothers, daughters. ओह डियर! जिजेल पेलिकोट का केस आता है फ्रांस से। एक आदमी सालों से अपनी बीवी को ड्रग दे रहा है, उसको मॉलेस्ट कर रहा है, उसका रेप कर रहा है एंड इनवाइटिंग अदर मेन टू हिज हाउस टू रेप हर। चलो दिस इज द स्टोरी। मैंने ये स्टोरी पिच करी न्यूज़ रूम में, अप्रूव हुई और मैंने इस पे स्टोरी भी बनाई एंड इट गॉट अपलोडेड में आई वाज वेयरिंग अ शर्ट जिसका ये वाला बटन खुला था बिकॉज दैट्स द स्टाइल ऑफ द शर्ट। Irony of the situation, I'm telling how patriarchal the society is, how women are facing issues and men नीचे comments में लिख रहे हैं बटन नहीं बंद किया जा रहा क्या। Today video सो सैड। they tracked down all my 4-5 videos here and they literally commented on that. So I want to say something here कि you need to take the patriarchy out of the mind of the little kids. It's always about male gaze. जो भी porn videos बन रहे हैं किसने बनाया, who's directing them, who's writing the script, men. मोस्टली मेन। So what you're teaching them out, like where are और किस एज पे आप सेक्स एजुकेशन देना स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे को जानना है। एडोलेसेंस में हाउ ओल्ड द किड वाज? 11-12 इयर्स, 7 5 नो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता Not है कि 5. इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने की वजह से बच्चे थोड़ा पहले जवान हो जा रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम एक सोसाइटी में रहते थे, क्लोज्ड सोसाइटी में, कि दादा नाना ये सब तो इसका मालूम नहीं होता। जवाब है मेरे हाँ, पास। प्लीज। आज हमारे पास इतना एक्सेसिबल है, आज हम बात कर पा रहे हैं इसलिए पता है। पुराने जमाने में आपका कहना है कि पॉर्न एक्सेसिबल नहीं था, कुछ भी नहीं पता था बच्चों को छोटे में। नहीं, मतलब Easy एक availability सर्टेन नहीं एज Easy तक availability. इजी अवेलेबल नहीं था प्राइवेसी वो इतनी नहीं होती साहित्य। थी, मैं इतने मतलब कह प्राइवेसी सकता हूँ इतनी नहीं होती थी, कमरे छोटे होते थे, किड्स ऑलवेज न्यू व्हाट इज हैपनिंग। ये हमेशा से चलता आया है। it's थोड़ा unfair to have this blanket statement कि ना हमेशा से बच्चों को पता रहा है। नहीं, देखो यार, नहीं। recent studies भी बताती हैं the accessibility of explicit content, और जब वो विजुअल फॉर्मेट में कंज्यूम होता है ना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जैसे जब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट मटेरियल की, तो अभी वाला जो है उसका इम्पैक्ट क्यों ज़्यादा है, आप दो फॉर्म्स में कंज्यूम कर रहे हैं, ऑडियो भी और विजुअल भी। इससे पहले जो एक्सप्लिसिट कंटेंट था वो लिटरेचर तक सीमित था। मस्तराम एक बहुत फेमस मतलब नाम है जो सब जानते हैं। पीपल लव्ड इट बट
उसका एडवांटेज एक छोटा सा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ मस्तराम को, मैं बस ये नहीं बता मैंने रही हूँ, मिस कर दिया ना, वो मैं चंपक पढ़ता रहा। मैंने भी नहीं पढ़ी है, वो मेरे पापा की एरा की है भैया, ओके इतनी ओके कहाँ इतनी पुरानी लग रही तुमको मैं ओके कुछ भी। ठीक, नहीं नहीं तो पढ़ा है उसके बारे में। हम्म, तो उसमें क्या है, जब लिटरेचर में आप पढ़ते हैं, इरोटिका आप पढ़ते हैं, वो कोई साइज, कोई फिगर, कोई बॉडी टाइप डिफाइन नहीं करती, इट लीव्स लिटरेचर की बात करते हैं, जो लिखा गया है इरोटिका, वहां पे देर इज नो पर्टिकुलर टाइप जो डिस्क्राइब्ड है कि उसके एब्स होने चाहिए, उसका सर्टेन साइज होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, वो डिफाइंड नहीं है, इट लीव्स इट ऑन यू। आप इमेजिन करिए आपकी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी क्या है, उसके हिसाब से आप फैंटेसाइज करते हैं, पर यहाँ पे एक सर्टेन साइज बार बार पिच किया जाता है आपको, इतनी सी कमर होनी चाहिए, एंड देन द एसिड्स यू हैव टूट जाएगी वो भाई, physics will not support, the gravity will not support your body. I get that. No, But no, I meant- digressed. I'll come back to what you were saying. Access of all of that, whatever I consume as a child, I understand it as the norm, कि नॉर्मल है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि मैं छोटी उम्र से ये सब कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो आके समझाएंगे भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि पर जिस चीज की आप बात कर रहे हो, ऐसा ये मेरा ये कहना है कि ये जनरलाइज कर देना कि बच्चों को तो पता ही था क्या होता है, ऐसा नहीं होता ब्रो, आज भी नहीं हो रहा मतलब है। we can't See, live that kids what that was she's something saying. that patriarchy still exists, and वो पहले भी exist करती थी. That's what I was coming from. पेट्रियार्की ब्रो पितृ सत्ता है कि हेड ऑफ द हाउसहोल्ड इज मेल। Yeah. आई थिंक द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे मिसोजिनी है वो, जो Misogyny है कि Okay. why there are always, whenever you see a headline, men this, and I know a lot of people come with Atul Shubhaskar case and everything. Let me tell you the nature of the crime दोनों का कैसे different था. When a rape happens, it happens कि porn देख लिया, it happens कि मना कैसे कर दिया, मुझे तो consent ही समझ नहीं आ रहा, ये क्या, उसमें तो बहुत सही था यार, मेरे को कैसे मना कर दिया इसने आके. And जब आप अतुल सुभाष या मेरठ murder case देखते हो, the nature of the crime is it's coming from another intention, it's not coming from matriarchy or something that people are saying कि अरे मेरी ego hurt होगी. No, she wanted to go out with someone else जो उसको आशिकी लड़ानी थी कहीं और, तो उसने अपने पति का खून कर दिया. It was not from कि मुझे बदला लेना है, I want to rape you. So the nature of both the crimes are very different here, and that's what I'm saying कि हर चीज को compare कर देना. We need to understand कि male domination रहा है और वो अभी भी, और patriarchy है अभी भी. वो हम हर Adolescence में डिस्कशन में मानते हैं ये। हाँ, और वो आप मानते हैं, बट अगेन जो मैं हर दिन फेस करती हूँ, जो मे बी दूसरी भी औरतें जो इस पैनल पे जो हर दिन फेस करती हैं, वो शायद आप ना समझ पाए, ट्रूली जो यू कैन डू जस्टिस टू व्हाट वी गो थ्रू डेली. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर कि पेट्रियार्की हमेशा से रही है, और आज अगर कहीं क्राइम को बंद करना है कि पॉन्स रेगुलेट कर दो, करनी चाहिए, होनी चाहिए, बट कितना लंबा प्रोसीजर है, कितने ज़्यादा लीगल इश्यूज आ सकते हैं, लूप होल्स आ सकते हैं उसको बंद करने में. अगर इतना ईजी होता तो अभी तक हो चुका होता. तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट द सोल्यूशन वी कैन प्रोवाइड हियर is to tell the kids, our kids, जो भी आसपास आप जानते हो, कि आपके हिसाब से कि see listen, you need to respect the other human body, doesn't matter which gender, male, female, whatever, and you teach that both the kids, not just one. So that's the solution to this for now, क्योंकि आगे तक जाना है तो फिर तो बहुत सारे legal loopholes है. porn ban करना, I don't think it's possible, it will ever happen. You start fight and you keep fighting for that, and मैं it's never सपोर्ट gonna में भी end. नहीं हूँ पॉन बैन करने के. पॉन बैन क्यों करना चाहिए, हाँ हाँ इसकी क्यों जरूरत वैसे आप हमें मेरे को नहीं लगता पॉन बैन करना चाहिए. लोगों को लिटरेट करो उसको, मतलब उसके किस तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हैं. Regulate हो सकती ब्रूटल, है. मतलब अक्सर कहा जाता है कि ब्रूटल पॉर्न और एक नॉर्मल पॉर्न, तो मतलब मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था एक बार, और वहाँ पर मैं, जो भी उनका नाम था मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने दो तरह की पॉर्न बताया कि एक ब्रूटल पॉर्न और जो एक नॉर्मल पॉर्न होता है. तो पॉर्न बैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ और अभी हम जोड़ेंगे इसमें. अभी शुभम ने एक चीज़ कहा था कि अगर हम बाकी जैसे फ़िल्मों को देखते हैं और देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो इसी तरीके से इसको भी लीजिए, इससे सीखिए नहीं. शुभम यही कहा था. तो मेरा कहना है कि आप पॉर्न को एंटरटेनमेंट कैसे, मतलब वो कह सकते हैं, जो कि वो कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है. वो बहुत ही मतलब एक प्राइवेट चीज़ है और उससे लोग सीखते हैं. कामसूत्रा क्या है फिर? नहीं, अब ऐसे तो मैं कहूँ सरल सीखने सलील वाली भी चीज़ लोग भी पढ़ते है। थे, ऐसे बहुत सारी किताबें थी जो पढ़ते थे. मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉर्न जैसी जो चीज़ है वो एंटरटेनमेंट नहीं है उससे. और इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक बात और कही थी कि भाई जैसे तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, सेक्स करना है कैसे उसको भी सिखाना चाहिए. तो यही मतलब है, आप जिस चीज़ को सीखते हो उस चीज़ को एंटरटेनमेंट नहीं कह सकते हो. वही तो तो मेरा ये कहना है. हाँ, ओके ओके या जब पॉर्न को बैन करने की बात हो रही है, द पॉइंट इज हियर, जब भी कोई रेप केस होता है, जब भी कुछ होता है, इन पॉर्न साइट्स पे सबसे ज्यादा पहले कीवर्ड्स उनके डाले जाते हैं. यस फलाने That's ये what I'm वो saying. If you want to ban something, ban that. Of course, it's
it's an art. Kama Sutra, हमारा देश है Kama Sutra. Again, it was written by a man. I won't go there. Again, तो you ban that. Illegal porn बहुत सारी है. There are porns जहाँ पे पता भी नहीं है. ओयो rooms में कितनी जगह कैमरा तो लगे हैं. मेंटालिटी कैसे बैन करेंगे? अगर आपने उस कंटेंट को बैन I कर दिया just किसी told. भी I पॉर्न just answered that. साइट पे, I just but answered that in the previous thing that you Yes. teach kids that. हम्म, Mentality comes from as a society we are तो here. कुछ रोड मैप है कि मतलब हम सिर्फ ऐसा ज्ञान सब लोग Sex लेके निकल जाते education हैं कि सेक्स एजुकेशन, बट is the only way how to go about it. हाउ मतलब It has to be गवर्नमेंट शुड incorporated in इम्प्लीमेंट schools. दिस एंड मेक श्योर कि एवरी किड, यस आस्था, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को ना हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा ब्लेम शिफ्टिंग चलती है। जैसे अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया बैन, मतलब उसको ब्लेम कर दो, ठीक है। वही अगर पॉर्न ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो गवर्नमेंट पे डाल दो। हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कल को अगर मेरा बच्चा होता है तो उसको तो सिखाना पड़ेगा कि तुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, पर मुझे भी लेनी पड़ेगी एज ए पेरेंट। अब जो मुद्दा आपने छेड़ा था उसके ऊपर आती हूँ। 3 चीज़ें, पहली दो मेजरली कि किड्स पे क्या असर पड़ता है इसका, और अडल्ट रिलेशनशिप पे। पॉर्न का एक्सेसिव कंजम्पशन किसी भी रिसर्च में, किसी भी स्टडी में हेल्पफुल या बेनिफिशियल नहीं बताया गया है। इट हार्म्स यू। डोपामीन की हम बात करते हैं। डोपामीन जो प्रोड्यूस होता है वो सैचुरेशन पे बहुत जल्दी पहुंचता है। उसका एग्जांपल ही सोसाइटी खुद अपने आप में है। डोपामिन के बारे में बता डोपामीन, दीजिए दर्शकों को। अच्छा अब ये सब मत करो मेरे नहीं, साथ। डोपामिन ये है जो अंग्रेजी मतलब में बोलूंगी फिर बोलोगे आप ट्रांसलेट करके नो बोलिए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप मैं बोल बस दीजिए। बता दे रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार आई हैव माइक। डोपामिन वो हार्मोन है जो माइंड को और बॉडी को एक खुशी की अनुभूति देता है। ये हार्मोन जब हमारे बॉडी से रिलीज होता है तो आपको सेटिस्फेक्शन या फिर खुशी का आभास होता है। यस, अनुभव होता है। हाँ। तो डोपामीन का क्या है कि अब आप देखिए, जब सोशल मीडिया आया, मैं बहुत छोटी से शुरू करती हूँ, जब ईयरफोन्स नॉर्मलाइज हुए थे, जब मिल रहे थे मार्केट में, द फर्स्ट फीलिंग यू हैव द मोमेंट यू प्लग देम इन, ओ माय गॉड क्या फीलिंग है। अभी नॉर्मल हो गया, हम लगा के बैठे होते हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया शुरुआत आप करते हैं एक वीडियो देखने से, अरे हमारे फोन में वीडियोज आ गई हैं 7 मिनट की, 8 मिनट की, सब देख रहे हैं। उसके बाद रील्स आती हैं एंड देन इट गोज ऑन, इट्स अ सर्कल। तो आप जो सीख कर रहे हैं वो बार बार बढ़ता है। मतलब आपका जो प्लेजर, केवल सेक्सुअल प्लेजर की बात नहीं करी, प्लेजर और कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना कम प्लेजर डिराइव करेंगे, क्योंकि आप अपस्केल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो बच्चे, आप सोचिए 18 साल की उम्र तक हम बोलते नहीं कि कोई भी बालिग है। आप सोचो एक छोटा बच्चा जिसे पता ही नहीं है, हम उन्हें कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो वायलेंट कंटेंट देख के वो गड़ जाएगा भाई। इंप्रेशनेबल माइंड होता है वो। पॉर्न फॉर देम इज द बिगेस्ट हार्म टू द सोसाइटी, क्योंकि ये फ्यूचर है। कल को एवरीबडी इज गोइंग टू बी, यू नो, अगर हर कोई वायलेंट हो रहा है, एवरीबडी विल बी वॉकिंग अराउंड क्रिमिनल्स, वी विल बी वॉकिंग क्रिमिनल्स। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीबडी हैज टू टेक इन। द किड हैज टू बी टॉट एंड मी एज अ पेरेंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल द डे आई चूज टू बी वन। आई हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। दूसरी चीज ये कि जब हम अडल्ट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिसर्च बताती है, मैं लिख के भी लाई थी इस चीज को कि मैं डेटा ना भूल जाऊं, कि 70% जो वाइव्स हैं ऑफ सेक्स एडिक्ट्स वो पीटीएसडी से जाती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द कांस्टेंट कंपैरिजन विद अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। आप किसी को बोल दे रहे हैं यू आर नॉट पर्की इनफ, लड़की लड़के को बोल दे रही है यू आर नॉट बिग इनफ, एंड आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स बिकॉज इट इज ट्रू, दैट्स हाउ पीपल टॉक। इट्स वेरी डिमीनिंग टू अ पर्सन। यार आप अपनी नेचुरल बनावट नहीं बदल सकते नेचुरली। हाँ, ह्यूमन तरीकों से आप बदल सकते हैं। यू कैन गेट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यू कैन गेट बट इम्प्लांट्स, यू कैन गो फॉर यू नो योर स्टफ, योर जंक, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, हाँ, एनलार्जमेंट के लिए आप जा सकते हैं। देयर आर ट्रीटमेंट्स कि आप सर्टेन एरियाज को वाइटन कर लीजिए। आपके जेनेटिक एरियाज का जो कलर है, जो स्किन कलर है आपका, नॉर्मली साइंस ऐसा है भाई कि उनका टेम्परेचर भी आपकी बॉडी से डिफरेंट होता है, इसलिए वो अलग रंग की होती हैं। उनको भी वाइटन कर रहे हैं लोग, और फिर सर्टेन एथनिसिटीज से कंपेयर करते हैं। बुरा तब लगता है जब इसको वो लोग जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई फ्रीडम ऑफ करते हैं, एक्सप्रेशन के नाम ऑफ पे। कोर्स। एंड देन यू हैव पीपल कंपेयरिंग देयर ओन पार्टनर्स with the porn stars they have been constantly consuming. इंस्पिरेशन कौन ही है इन सब It is so sad. आप जिस चीज को देखकर आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, मैं केवल एक सवाल पूछूंगी। पहली बात तो ये सिक है एंड आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर दैट। दूसरी, जिस ऑगमेंटेशन को देख के आप इतना खुश हो रहे हैं ना, उसका 1/4 भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री आपको बेच वो रही है जो आप कंज्यूम करना
शायद अब चाहते हो क्योंकि देख चुके हैं, आपकी चॉइस नहीं थी। मैन्युफैक्चर किया जाता है कंसेंट, as the great Noam Chomsky wrote in Manufacturing Consent. And that is what is happening with porn also. Your consent, your choices, your standards of beauty are being defined by somebody else. But सैन हाँ, फ्रांसिस्को अरे यार मुझे एक बात बताओ, पर इसका एक छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं हमारी तो डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस है, तो चॉइसेस के लिए डाइवर्सिटी लाई जा रही है। पर जब हम पॉर्न की स्पेसिफिकली बात करते हैं ना यार, वहाँ पे बहुत वायलेंस है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिह्यूमनाइज करने का है। और जैसे हिमांशु ने बोला था, रवि भी बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट वस्तु किया की जा तरह रहा है। देखने और लगते हैं। चाहे हम कितने ही बड़े ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो अभिषेक, अगर कोई चीज बार बार अपने सिस्टम में फीड करेंगे ना, a false thing or a lie also fed repeatedly becomes a truth over a period of time. True. And Totally I agree think a with you. lot of people might say ki she's talking about body types and beauty standards because she happens to be a chubby girl herself. One of the factors, yes, and not entirely. ऐसा नहीं है कि केवल इसी वजह से आता है. I've seen people suffer. मैं आज तक अपनी लाइफ में किसी एक लड़की से नहीं मिली, अथा खूबसूरत बोल लीजिए, एवरेज बोल लीजिए, उससे नीचे मेरे लिए कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. यही स्पेक्ट्रम है, एवरेज और बहुत ज्यादा सुंदर. कोई भी लड़की बिलीव मी, चाहे बहुत ही ज्यादा, मैं आज तक किसी कंप्लीटली सिक्योर लड़की से नहीं मिली जो बोल सके आई लुक वेरी गुड. एवरीबॉडी हैज दीस टाइनी इनसिक्योरिटीज, एंड देन यू हैव पॉर्न इंडस्ट्री प्रमोटिंग दीज स्टैंडर्ड्स. ऑगमेंटेशन कराइए, लिप फिलर्स लीजिए, हर चीज कराइए. एंड इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे चल रहा है, बस कपड़े ढके हुए हैं, बॉडी फॉर्म तो मुझे दिख रही है ना. I will not take the name, but there are several actresses जिनका fan following skyrocketed after they got some surgeries done. ये बहुत कुछ बताता है हमारे बारे में. But having said so, having pointed out all the problems, अच्छा, एक और मेरा सवाल होगा आस्था, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए. तुमने चैन ऑफ थॉट ब्रेक कर दिया, ठीक ब्रो, है, अब तुम ठीक है. पूछो. तो हम लोग तब से मेन को बैश कर रहे हैं और गुंजन ने जैसा बोला कि जो पॉर्न देखने वाले लोग हैं उसमें महिलाओं की भी इक्वली या फिर थोड़ा बहुत 19-20 की हिस्सेदारी है. इस पैनल पे 1 2 3 6 लोग हैं. हमने मेन बैशिंग नहीं की. Even नहीं the नहीं men- नहीं yeah. मतलब तुम बोल मैं रहे थे ये ना, नहीं बोल अरे रहा कि सुनो, मतलब कि हमने मेन को ब्लेम किया है. क्योंकि तुम हो ही इस लायक. भाई ठीक है, हाँ, वो मेरा मीम है. सेंटेंस कंप्लीट होने दो, ठीक है? हाँ, उसके Again, बाद as a तुम man, you बोलना. can joke about it Yes, very clearly and I'm very joking openly. it. And That's again, nice, and I'm yeah. very glad कि हाँ. मैं ऐसे पैनल पे खड़ी हूँ न्यूज रूम में भी कि even women can joke about the same and the men Yeah. don't get offended. हम्म, तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि ये लोग ओन कर रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप हमें, और हम में से किसी ने भी मैन बैशिंग नहीं की. इवन जो भी हमने कहा, हमने एक जेनेरिक बात की है कि इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है. सोसाइटी बोला भाई, हाँ हाँ कोई ये हाँ, नहीं कह रहा true, कि true, true. आदमियों पे सर्टेन पड़ रहा है, बट हाँ, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेंटर में रख के चल रहे हैं ना, तो वो सेंटर का सब्जेक्ट रहेगा. True, जिसको true. ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है वो रहेगी. और ऐसा नहीं कि मैन ऑब्जेक्टिफिकेशन से रिलेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं बनता है. क्योंकि बिल्कुल बनता है. There are मैंने inches इसलिए बोला, defined. There are inches defined. There is everything defined. Do you really think society में जितनी भी patriarchy, misogyny सिर्फ उसके women शिकार हुई हैं? Men are equally. Why do you think why all these happen? Little insecurities they have. They are so lonely since incel culture जो adolescence में हमने देखा खुद ही. They entertain. Little kids are literally so much looking forward to him. Like इसने ये बोला, rape cases are against him. Everything is against him. Why are we looking? Why do we have such stars for ourselves? That's and उसके abs क्योंकि हैं. it has क्योंकि been हमें feel किया जा celebrated. रहा है ना, हाँ. तो हम लोग completely देखो, मैं वही कह रही हूँ. It's very unfair to shift the blame. चाहे हम खुद पे लें, हम entirely खुद पे भी नहीं ले सकते blame. These क्यों? stars कहाँ do ले रहे हैं? influence people. We need Bro, to that is understand that. exactly what I'm saying. कि this starts, it sprouts, it spreads, and there is Yeah. no one person that is either a victim. Everybody is, because उसके spillover effects होंगे, and only एक छोटा root cause है कि वो बन रहा है. पर we can't मतलब entirely एक जगह blame shifting नहीं हो सकती. I'm not ये मैं saying it's बोल one रही of the reasons. हाँ, It's of one course of it the is. reasons. It's हूँ. Of course it is. Another point I would like to add what Astha said कि इसके impacts जो हैं, इसका एक और बहुत major, बहुत emotional impact भी है that we go into as humans, जो हम as humans, when I say हम, I mean everybody who consumes porn, when they go into relationships or go into places where they are about to be physically intimate or where they have been physically intimate, वहाँ पे वो जो satisfaction and the pleasure and the happiness that is supposed to come out of it has been fully killed, if not fully, at least to a huge extent has been killed, because it was physical intimacy is supposed to be something very natural, something very loving, something that unites two bodies, even if it is for momentary purpose. It doesn't have to be
lifelong or whatever it is. The view of sex has changed in our society over the past quite some time now, and that includes casual relationships or long-term relationships, any and all kind. I'm talking about consensual relationships. In consensual sex, the there's a word in there's a term in economics, law of diminishing returns. ओके, तो दैट क्या बेसिकली होता है ये? उसमें ये होता है कि आप जब एक चीज जिसके बारे में हमने बहुत बात भी करी है कि द मोर यू कंज्यूम द लेसर यू लाइक इट. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी यही है कि जितना आपको एक यूनिट ऑफ वन स्टैंडर्ड थिंग इज बीइंग फेड ओवर एंड ओवर अगेन, एक पॉइंट के बाद उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन या रिटर्न मिल रही है, विच कैन बी एनी काइंड, वो रिटर्न बहुत कम होने लगती है, एंड आफ्टर वन पॉइंट इट विल गो डाउन टू जीरो नो मैटर हाउ मच यू फीड इनटू इट. So, law of diminishing return also affects the emotional relationships and physical relationships in this category, क्योंकि उससे जो मैं देख रही हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा है अगर, तो even if whatever the two people in a bedroom are doing, whatever the sexual intercourse or encounter may be like, good or bad, there will be a comparison in the back of your head where you will always feel a little bit dissatisfied with what has just happened. That is because वो जो इम्पोर्टेंस, जो प्लेजर डिराइव करते थे लोग पहले के टाइम पे सेक्स से, वो अब इतना डिमिनिश हो चुका है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस डेफिनेशन ही बियॉन्ड चेंज हो पार गई है. है बेसिकली. डेफिनेशन चेंज हो गई है, एक्सपेक्टेशंस आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल अमाउंट. नाउ जब all of these pawns are shot, there are studies, there have been actors who have come out and said this, all of these, some of them are exploitative contracts that they sign, a lot of them are done on Viagra injections, a lot of the women are given extra pleasuring injections and stuff. So drugging भी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, which impacts their bodies, और उनकी आगे जाके lives इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं when they stop, because after a certain age they will be thrown out of their own industry, however exploitative that True. industry is. तो एक तो वो एक्सप्लॉयटेटिव पार्ट है इसका. दूसरा ये कि लॉट ऑफ पीपल हु गेट स्टक इन शूटिंग पॉर्न are not there consensually, और अगर consensually है, me after a point they want to withdraw from it, they can't. Look at Mia Khalifa for that example. Look at Sunny Leone. Some two examples that Indians have seen very closely. This is something that we see very often कि इसके एक नहीं, इसके multi layered impacts हैं. There's an impact on the society, there's an impact on the people involved, there's an impact on economy also for that matter. It's a huge economy, it's a multi-million-dollar economy, and Okay. उनको returns भी आते हैं उससे. गॉट इट. एंड जो इसका आपने मियाँ खलीफा की बात की, तो उन्होंने बोला कि जो इसका रिटर्न है उनके हम्म. पास उसका 10वां हिस्सा भी नहीं हाँ, पहुंचता, यानी because वेरी लेस exploitative contracts, एक्सप्लॉयटेटिव. it's very exploitative contracts. Yes, तो नोएडा में ही तो केस हुआ है अभी क्या है कुछ लोग नोएडा? पकड़ाए हुए हैं. नोएडा में एक मतलब कपल थे, वो लोग एक अच्छा ऐसा अच्छा, हाँ हाँ. पॉन वाला वो चला रहे थे. वो यूरोप के किसी देश में अपना पॉन शूट करके बेचते थे. वो लोग और बस उनके कई 100 अकाउंट्स भी करोड़ रुपए बाहर थे, है. हाँ. कई करोड़ रुपए थे, और जो पॉन में उन लोगों की एक्टिंग किया करती थी, जो लड़कियां या लड़के, उन लोगों को कुछ 1000 रुपए मिलता था बस. तो तो ये बहुत हार्श एक्सप्लॉइटेशन है रियलिटी है. मतलब. किसी को कुछ ऐड करना जी आस्था, हाँ, आप बताएं. पहले तो वो क्वेश्चन आंसर करूंगी जो आप बोल रहे थे, महिलाओं वाली चीज जो आती है कि उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस हाँ हाँ. कंजम्पशन का इन हाँ, जनरल. क्योंकि वो भी करती हैं और फिर वो उन बिल्कुल करती वो हैं, वो भी फेक जो है एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रखती हैं, बिल्कुल रखती बना हैं. सकती हैं. आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद हाउ स्ट्रॉन्ग योर ओन सेट ऑफ माइंड इज. वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है True. कि आपको ये भान होना चाहिए कि क्या असली है और क्या बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है. पहली बात तो ये. तो इनसिक्योरिटी आती है, और अगेन उनमें भी अनरियल डिमांड्स आती हैं विद रिगार्ड्स टू द पार्टनर्स, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनका रिस्पेक्टिव. दूसरी Agree. चीज, द थिंग दैट गुंजन वाज एड्रेसिंग, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट सो ओपनली, मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स को, अगर आपको टाइम मिले, इनफैक्ट पैनल पे भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है आफ्टर पॉर्न एंड्स, उसके काफी पार्ट्स हैं, 4 या 5 हैं, प्लीज देखना, ठीक है. उस पे ना एक सीन आता है जिसमें वो जो फिल्म मेकर है या उनकी टीम है, वो एक इंसान से पूछती है, 1.5 उम्र का होता है, कि डू यू रियलाइज, दो लोग हैं, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, 2 डिफरेंट लोग, 2 डिफरेंट रिएक्शंस. एक को बोलती हैं कि डू यू रियलाइज दैट शी कैन बी योर डॉटर, शी कैन बी योर सिस्टर, शी कैन बी योर मदर. तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि आई विल मेक श्योर कि अब से नहीं देखूंगा. एंड द कट टू नेक्स्ट पर्सन जिससे ये सवाल पूछा जाता है, यार ऐसी बातें मत करो, यू आर स्पॉइलिंग माय एक्सपीरियंस. अब मैं नेक्स्ट टाइम ना हर बार मुझे पॉज लेना पड़ेगा बिफोर आई स्विच टू अ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बिकॉज तुमने मेरे दिमाग में फीड कर दिया. प्लीज ये सब बातें मत किया करो. पर तो अच्छा रास्ता हो केवल सकता है लोगों का उसकी एडिक्शन. केवल इस वजह से नहीं, पर उसको प्लीज देखिए, ये बताता है कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव वो इंडस्ट्री है. इनफैक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं
क्योंकि हमारी जो बॉडीली फ्लूइड्स निकलती है ना, उनको इमिटेट करते हुए बॉडी फ्लूइड्स आते हैं ताकि वो सर्टेन जगह लगाए जा सकें। आपको लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ है, बट वो सीमिंगली ऐसा होता है, वो असल में वैसा नहीं होता है। एक ब्यूटी इंडस्ट्री पॉर्न की वजह से एग्जिस्ट करती है, ताकि ये सब एक लोशंस आते हैं ऐसे ऐसे सर्टेन, ठीक है। Yes. और उसमें दो चीजें और आती हैं, एक मेल और एक फीमेल पॉर्न एक्टर, दोनों आके उनमें से एक ने चूज किया है कि वो कैम गर्ल बनेंगी। कैम गर्ल वो कि केवल खुद वीडियो रिकॉर्ड करेगी, नोबडी एल्स इज गोइंग टू सब्जेक्ट हर टू समथिंग। उसका सिंपल रीजन ये कि शूटिंग के दौरान भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है उनको। ऑब्जेक्टिफिकेशन केवल स्क्रीन पे दिख नहीं रही होती, वो असल लाइफ में हो रही होती है। और एक ब्लैक मेल पॉर्न एक्टर उसमें आते हैं और वो बताते हैं कि मैं पहली बार गया, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट बिकॉज एवरीबडी अप्रिशिएटेड माई फिजिक एंड द साइज दैट आई कैरी नेचुरली ऑफ द जेनिटल एरिया। पर उसके उसने बताया, और इस चीज़ को जहाँ मैं 7वें आसमान पे था कि कितना ही मुझे प्रेस किया गया कि मैं तो रॉक कर दूंगा इंडस्ट्री, मैं इस हद तक मैं इतना एक्सप्लॉइट हुआ हूँ बिकॉज देयर वाज अ डिमांड कि इसी सर्टेन टाइप की बॉडी और फिजिक और साइज हमको देखना ये है। परफॉर्मेंस हाँ, कि मैंने ड्रग्स इसी वजह से लिए बिकॉज मैं कोप नहीं कर पा रहा था। मीनिंगलेस सेक्स ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन यू मेंटली। ये मैं नहीं कहती, साइकोलॉजी कहती है, साइंस कहती है। एंड दीज पीपल जिनको हम एडमायर भी बहुत कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं वो लोग भी, देर ऑल्सो एंगेजिंग यार। मतलब इट्स बियॉन्ड आई थिंक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट होता होगा इन लोगों पे। तो केवल वो लोग नहीं जो कंज्यूम कर रहे हैं, बनाने वाले भी सफरर्स हैं। और फिर लिमिट पुश होती है, यू हैव बिस्टियलिटी, समथिंग लाइक बिस्टियलिटी। गंदा है पर धंधा है ये। यू हैव बट एनिमल्स, यू पेनिट्रेट, मतलब पीपल इन दोस Yeah. वीडियोस यू पेनिट्रेट एनिमल्स। मतलब दिस इज, आई डोंट नो वेयर आई ये हेडेड। मेरे को तो बिल्कुल समझ Animal में आया rights. था। Again, नहीं नहीं बिल्कुल कितने भाई, समझ में ये नहीं आता। सब एक कुछ सेकंड इन आता हूँ सब चीजों की जड़ वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे आती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट, जिसकी बात अभी गुंजन कर रही थी, मैं भी उस बारे में बता रहा था कि जब हम एक नॉर्मल सी चीज देखना अर्ली एज से शुरू करते हैं ना, अगर मतलब मैं एकदम प्रैक्टिकली होके बोलूं, अभी मेरी उम्र अगर 25 साल 28 साल है, मैं अभी से Briefly. पॉर्न का कंजम्पशन शुरू करता हूं, तो शायद 30-35 साल की उम्र तक मैं बेस पे ही रहूंगा, बेसिक से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, या फिर मेरी डिजायर्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि मैं अभी उस चीजों से बोर नहीं हुआ हूं। लेकिन अगर यही काम मैं 12 साल या 15 साल से शुरू करूंगा, तो 20 से 22 की उम्र आते आते मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं पसंद आएगा कि नहीं ये तो नॉर्मल बेसिक सा है, ये मतलब मेल फीमेल का ही और ये नॉर्मल सा है। फिर मुझे चाहिए हुआ कि नहीं यार कुछ अलग हो, पोजीशंस बदले, फिर वो ओरल पे जाए, फिर 2 लोग में यार बोर हो गया मैं, वो 3 चाहिए। फिर मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, ये सच में यार उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी करना है। यहाँ पर ना हम कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज या नाटक देखते हैं तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है कि इस मूवी में या इसमें दिखाई गई चीजें इमेजिनेशन पे आधारित है, सत्य घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, और जो भी दिखाया गया है वो भाई हमारी इमेजिनेशन है। भाई सबसे बड़ी इमेजिनेशन या चीजें तो यहाँ पे, और डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको अपने से लेना चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सही नहीं है, आप जो सीख रहे हैं वो भी सही नहीं है। और अर्ली एज से अगर आप ये सारी चीजें देखना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है 20 या 25 जिस उम्र में हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, शायद हम वहां दुनिया नहीं और अपनी इच्छाएं बदलने में ही लग जाएंगे, और इच्छाओं की पूर्ति यार करते करते लेकिन क्रिमिनल वही बन जाएंगे। है कहना है। ठीक बात है। मतलब Conclude ये your मेरे को statements. समझ में ही नहीं आता भाई, सच बताओ। देखो जैसे कि ये जो बात हुई, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, अभी शुभम बोल रहा था कि वो डोपामिन वाली बात है कि आप अर्ली एज से देखने लग जाएंगे, एक टाइम पे आके आपका वो जो घड़ा भर जाएगा, फिर आप उसके थ्रू जा ही नहीं पाएंगे, आपकी मतलब जो इच्छाएं बदलती रिलेशनशिप है जाएंगी। वो सब हैम्पर करेगा ये वो सो बोलते हैं कि वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करो, वो एक दिन पे मतलब आप उस पे एक दिन उससे महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। फिर ये बोलेंगे कि मतलब पॉर्न ना देखो, ये मतलब वो थ्रीसम ना करो, ये ना करो, वो ना करो, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फॉर अस। फिर आप खजुराहो के मंदिर चले जाओ, खजुराहो के मंदिर में ओपनली थ्रीसम है दोस्त, ओपनली है दोस्त। वही दिस इज ममता आवर ने बोला ना गॉडडैम कि वो टेंपल, मोनार्क ममता ने वही बोला कि गॉडडैम ये टेंपल। मैं क्या इंस्पायर्ड जज बाय करूं अपने आप को, कामा मैं कहाँ सूत्रा जाऊं? दैट इज रिटन बाय अ मैन। No, no. तो When नहीं, did I? Okay, the Kama Sutra was नहीं, written. खजुराहो इज नॉट बेस्ड ऑन कामा मतलब सूत्रा। हिमांशु, छाया हमारे चित्र तो पास ऐसा ही है ना। हमारे पास तो ऐसी भी मंदिरें और ऐसे भी हमारे इतिहास है जिनमें दिखाता है एक आदमी 100 से लड़ गया। हम अपने बारे में सोचेंगे ना, हमारी क्या कैपेबिलिटी है और हमारा क्या समाज है। हम नहीं जा रहे हैं ना, हम शाहरुख खान की मूवी देख के हम नहीं जा रहे हैं छत से हाथ हिलाने, ऐसे खड़े करने और नीचे फैन है। हम नहीं जा रहे साउथ इंडियन मूवीज की तरह एक second, guys, I just want to You say, are not saying that. do whatever you wanna do. Monogamous do, like you तुम्हें 3 के साथ करना है, 4 के साथ, don't harm anyone. True. Until unless you're not doing that, it's fine. And सबका consent है, everybody is there themselves. Who has a problem?
don't rape anyone, don't go इसके out, don't abuse इम्पैक्ट anyone, it's हार्मफुल all नहीं होने fine. चाहिए, दैट्स व्हाट Yeah. यू आर बट आई थिंक मेरे को अभिषेक तो समझ हिमांशु नहीं जो आता बोल रहा है ना लोग वो भी सच है कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, वो आयरनीज भी हमें दिख ही यार रही हैं। मैं एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जापान में जाना, जापान में वेंडिंग मशीन है, मतलब पता नहीं लोग किस मतलब कहाँ थॉट पे पहुंच गए, वेंडिंग मशीन है, लोग यूज्ड पैंटी खरीदते हैं। फैंटेसीज है। Yes. There's an industry. People यार people are selling songs, कहाँ feet पहुंच गए pictures, वो? हाँ। sweaty clothes. हाँ People just used underwears, used towels. Celebrities के बिकते हैं. What are you saying? There are so many people who हाँ, अभी आईपीएल में मैंने देखा, आईपीएल में क्या हुआ हाँ। था, वो कुछ शर्ट को लेके हंगामा हुआ था, मारपीट करने लगे It's a स्टेडियम नहीं, में, मुझे वो प्रीति अ, जिंटा के वो नहीं वो unnecessarily वो तो sexual. अब हमने उस पर तमाम चर्चा नहीं, करी हुई वो है। बेस है, हाँ, वो बेस बे है बेस है, बिल्कुल बेस एंड है। द Sexual मानसिकता दिखाती है idealization वो। है वो. हाँ They're idealizing somebody sexually, and that becomes a fantasy point. See, fantasy is not bad. Everybody has fantasies. Everybody loves somebody out of their reach. I love Shah Rukh. See, it's now these fantasies can be love or sexual or any other kind, as long as they are fantasies are in your mind. As long as you are helping yourself with those fantasies, absolutely all right. Do not. The only problem here is कि the consensual sex is something that porn does not teach you. No matter what, it does not teach you consensual sex. There are porn videos जहाँ पे two people are sleeping and one person just slips it. It does not work like that. It does not work without consent. Be it step parents, siblings, step siblings, all these weird categories that I do not understand for whatever reason. All of them teach you non-consensual sex. Consensual कोई सिखा नहीं रहा है, non-consensual इतना freely available है, तो क्या सीखेंगे लोग? Obviously वही वही। सीखेंगे. और ये हमने मतलब पोर्नोग्राफी से ही सीखी है कि कैटेगरीज जैसे भी बात हो रही है कि एक तो सबसे सबसे जो रिश्ते को सबसे दागदार बना दिया गया देवर भाभी वाले, चाहे वो गाने के जरिए हो या फिर मूवीज के जरिए हो। पॉर्न में भी सबसे ज्यादा सर्च अगर कैटेगरीज देखे जो उनमें देवर भाभी या स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ऐसी कैटेगरीज आती हैं, तो अगर कोई बच्चा या कोई देख रहा है तो वो क्या सोचेगा, वही उसे यही लगे ना कि नहीं नहीं इस रिश्ते में ये चीजें होती हैं, हो तो सकती हम भी हैं। थोड़ा सा पुश करें तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये Yes, सारी आस्था। क्रिमिनल माइंडसेट है जो हम सीख रहे हैं। गॉट इट ओके, इसको कंक्लूड करूंगी बस ये हाँ, कह के। please. पहली बात तो ये कि जो गुंजन ने कहा उसका आगे एक मतलब कोरोलरी ऑफ सॉर्ट्स ये इंटिमेसी नहीं सिखाती है। तो जब दो लोग करीब आते हैं, फिजिकल और मेंटल इंटिमेसी दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो दूसरी और कंक्लूजन में मैं केवल अगर सोल्यूशन आप सीख कर रहे हैं ना अभिषेक, Yes. आई थिंक जब हम कुछ ऐसा कंज्यूम करें विच इज थोड़ा भी अनसेटलिंग, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। Yeah. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, डिस्कस कीजिए, हम भी तो कर रहे हैं। वी आर हम्म, नॉट ऑल बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बट वी को एग्जिस्ट एज गुड कोलीग्स। तो हम्म। अगर हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लोग अगर देख रहे हैं, यू हैव फ्रेंड्स, आप भी डिस्कस कीजिए। और आप पर्सनली अकेले में भी अगर आप कुछ कंज्यूम करते हैं, आपको लगता है यार ये बैठा, एक छोटी सी आवाज आती है कि ये क्या देख लिया, क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है उस चीज को क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको समझ भी आ रहा है तो भी क्वेश्चन कीजिए कि एक चीज जो नॉर्मल सी से बहुत अलग है, क्यों मुझे नॉर्मल लग रही है, क्यों मुझे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अराउज कर रही है। दैट्स हाउ I want to add one more Read thing. करने से पहले हाँ। मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है न्यूज़ का, दिल्ली मैन रेप्स 13 stray dogs on street and films it for a views। What? 13 stray dogs It को has रेप happened. किया और उसका वीडियो बनाया दिल्ली It में। has happened a lot of times. There was a अभी video आया of है an, ये। there was recently a video of an old man And जो someone is washroom beating में him. कुत्ते के So- साथ था. It was like, I'm telling you, these unsettling desires जो porn ने सबको बांटी हैं आज। Exactly. Actually, I don't think कि एक दिन एक आदमी को बैठे बैठे सडनली लगेगा that I can do this to a dog, I can do this to them. ये आपको बांटा जा रहा है, परोसा जा रहा है, और वो भी porn के थ्रू। और मेरा मानना जो आपकी एक्चुअल खुद की डिजायर्स है ना, कुछ भी हो भाई करो, किसने मना किया, बट डोंट ऑफेंड, डोंट अब्यूज, किसी को फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली हार्म मत करो, डू इट। बट आपकी एक्चुअल डिजायर्स जो आपकी बांटी जा रही है, बेची जा रही है, दोनों में अंतर होता है। एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दैट इज true. देयर। और मेरा मानना ये कि हर इंसान ना, आई एम नॉट सेइंग सब ब्लैक एंड वाइट है, सबके बहुत अच्छे डिजाइन बुरे भी होते हैं। आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी थिंक्स इन अ सर्टेन वे और समवेयर यू नीड टू लर्न टू कंट्रोल देम। दैट्स द पॉइंट हियर, यू डोंट एक्ट ऑन देम। True. Okay. So I think सबने अपने राय हमारे सामने रखे, हमारे दर्शकों के सामने रखे। एंड ये जो पॉर्न है मेरे हिसाब से एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए और इसका जो प्रभाव है वो सोसाइटी में इतना इंटेंस भी नहीं होना चाहिए।
जैसा कि आस्था ने बोला कि हमें डिस्कस इसके बारे में करना चाहिए। पहले के लोग करते थे डिस्कस इसके बारे में। वो लोग टीवी एक होता था या स्क्रीन्स एक होती थी, शेयर्ड होती थी, तो कोई भी चीज़ अगर कोई देखते थे तो आपस में बातें करते थे। लेकिन आज लोनलीनेस और इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड डिवाइसेज़ का जो रीच है, अभी मेरे पास एक डेटा है 5 में से 1 किशोर हर हफ्ते पॉर्न देखता है और ये इसका एडिक्शन जो है वो ये गेमिंग और सोशल मीडिया के लत से भी खतरनाक है। तो वो अकेले में देखता है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो इसमें पेरेंटिंग की आवश्यकता है एंड रेगुलेशंस तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। तो पेरेंटिंग से ही मेरे हिसाब से इसका हल निकल सकता है। और आप इस पूरे मुद्दे पे क्या राय रखते हैं अपनी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए। ये एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।